वैसे तो पुरानी किताबों में सूखे हुए फूल और अपने हाथ से लिखी हुई शेरो शायरी का मिलना कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों को पुरानी किताबों में से और भी बहुत कुछ मिला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में या कमरे में कोई छोटी सी छिपकली आई हो जिसने घर वालों की दौड़ें लगवा दी हों और इस जानवर को देखने के बाद आप सहम भी गए हों। यकीनन ऐसा कई बार हुआ होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि इस किस्म के जानवर को देखकर आप फ़ौरन इन्हें मारने के लिए दौड़े होंगे, ये जाने बगैर कि ऐसा जानवर आपको कोई ख़तरा पहुंचा भी सकता है या नहीं। इसी तरह किसी शख्स ने बरसों पहले इस नन्ही छिपकली को किताब में दबाकर मार दिया और यूं ही रख कर छोड़ दिया, जिसे बाद में एक ख़रीदार ने खोल कर देखा और फ़ौरन ही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। दोस्तों, दुनिया में जहाँ बहुत सी मखलूक़ात मदूम होने के ख़तरात से दो चार हैं, वहाँ जानवरों की नित नई इकसाम भी दरियाफ्त हो रही हैं। समंदर में हल चलाती मछली। ये मछली समंदरी रेत में इस तरह से अपना घर बनाती है जैसे कोई रेत में हल चला रहा हो। बाज़ औक़ात रेत की ये लाइनें सतह से 2 मीटर ऊपर उठ जाती हैं। ये मछली इस मकसद के लिए अपनी ताकतवर दुम का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे हल चलाने वाली मछली भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में मेंढकों की ये वो वाहिद किस्म है जो अंडों की बजाय इंसानों की तरह बच्चे पैदा करती हैं। इनका तौलीदी निज़ाम इंसान से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखता है। पग बी मरमोसेट ये दुनिया का सबसे छोटा बंदर है और ये जनूबी अमेरिका के मगरबी अमेज़न के बरसाती जंगलात में पाया जाता है। इस बंदर का वज़न सिर्फ 100 ग्राम होता है। ये हरियाली या फिर दरिया के किनारे आबाद जंगलात में रहना पसंद करता है। दोस्तों, हर साल मौसम ख़ज़ां के दौरान 120 मिलियन केकड़े ऑस्ट्रेलिया के जजीरे से समंदर की जानिब हिजरत करते हैं और जब ये सड़क पार कर रहे होते हैं तो इस वक्त अक्सर ट्रैफिक को भी रोक दिया जाता है। दोस्तों, बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्हें जहाज़ में मिलने वाला खाना इतना अच्छा नहीं लगता और जहाज़ के खाने में बहुत सी बुराइयां निकाली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी एक ख़ास वजह है और वो ये है कि जहाज़ के सफ़र के दौरान हमारे सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत 20 से 50% कम हो जाती है। इसकी वजह से जहाज़ में ऊंचाई का प्रेशर और ह्यूमिडिटी का कम होना है। इसीलिए हमें जहाज़ का खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम पिपलांतरी है। यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो ये लोग इसी खुशी में 111 दरख्त लगा देते हैं। लड़की का पैदा होना वहाँ खुशकिस्मती समझा जाता है। इस गांव में अब तक 3.5 लाख से ज़ायद दरख्त लग चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में साल 1992 से च्युइंगम चबाना मना है। सिर्फ डेंटल और निकोटिन गम चबाने की ही इजाज़त है, वो अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने रिकमेंड की हो तब। और अगर सिंगापुर में च्युइंगम चबा कर फेंक दी जाए तो इस पर सख्त सज़ा यानी 1 साल कैद और $5,000 जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पौधों और दरख्तों से हमें ऑक्सीजन हासिल होता है और दरख्तों और पौधों का लगाया जाना हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम समझा जाता है और इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बरक्स आपने लोगों से ये भी सुना होगा कि हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए। अगर दरख्त इस ज़मीन से ख़त्म हो गए तो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है सब दरख्तों की वजह से है? तो आप गलत हैं। दरख्त और पौधे सिर्फ 28% ही ऑक्सीजन हमें मुहैया करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 70% ऑक्सीजन हमें समंदरी पेड़ पौधों से मिलता है।